रात के 3 बजे हैं। पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन आप अब भी जाग रहे हैं। ये खामोशी, ये अंधेरा, ये सन्नाटा कुछ तो कह रहा है। स्वागत है आपका इट्स 3 AM में। यहाँ हम सुनाते हैं वो कहानियाँ जो नींदें उड़ा दें, जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, जो अंधेरे में छुपे सच को उजागर कर दे। सच्ची डरावनी घटनाएं, मन को हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज, भूत प्रेत, टोने टोटके और लोक कथाएं, और वो सब जो अंधेरे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर हिम्मत है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रात के 3 बजे असली कहानियाँ शुरू होती है। गहरी सांस लीजिए, अंधेरे में उतरने का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। हिम पिशाच का शाप। दिसंबर की सर्द रात थी। बर्फीली हवा हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। मैं अर्जुन, एक वन्य जीव फोटोग्राफर, कैनेडा के सुदूर उत्तरी जंगलों में फंसा हुआ था। मेरा लक्ष्य था एक दुर्लभ हिम तेंदुए की तस्वीर खींचना, जिसके बारे में मैंने एक पुरानी पत्रिका में पढ़ा था। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ एक तस्वीर के पीछे नहीं, बल्कि किसी अज्ञात प्राचीन शाप की ओर खिंचा चला आया था। पिछले 3 दिनों से मैं इस घने बर्फीले जंगल में अकेला था। मेरा छोटा सा टेंट, जो बर्फ की मोटी चादर से ढका था, मेरी एकमात्र पनाहगाह था। दिन में मैं घंटों तक उस तेंदुए की तलाश में भटकता, और रात में आग जलाकर मैं अपने कैमरे के लेंस साफ करता और अगले दिन की योजना बनाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली रात मुझे दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी। ये किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी, न ही हवा की सरसराहट। ये एक लंबी दर्दनाक चीख थी जो जंगल की चुप्पी को चीरती हुई मेरे कानों तक पहुंची। मैंने सोचा शायद कोई शिकारी जानवर होगा या कोई फंसा हुआ हिरण, लेकिन आवाज़ में एक अमानवीय पीड़ा थी जो मुझे बेचैन कर गई। दूसरी रात मेरे कुछ राशन के पैकेट गायब हो गए। मैंने उन्हें टेंट के अंदर अपने स्लीपिंग बैग के पास रखा था। सुबह जब मैं उठा तो देखा कि पैकेट खुले पड़े हैं और उनमें से कुछ मांस और सूखे फल गायब हैं। कोई जानवर टेंट के अंदर घुस आया होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन टेंट का जिप बंद था और बर्फ पर कोई ताज़ा निशान नहीं था। तीसरी रात मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं आग के पास बैठा था, अपनी डायरी में दिन भर की घटनाओं को लिख रहा था। अचानक मुझे अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ घना अंधेरा और बर्फ से ढके पेड़ थे। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई थी, जैसे कोई पुराना सड़ता हुआ मांस हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी राइफल उठाई और रात भर उसे अपने पास रखकर सोया। सुबह हुई और मैं अपने टेंट से बाहर निकला। सूरज की रोशनी बर्फ पर चमक रही थी, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने पैरों के निशान देखे और उनके ठीक बगल में कुछ और निशान थे। ये किसी जानवर के नहीं थे। ये लंबे पतले पैरों के निशान थे, जैसे किसी बहुत ऊंचे दुबले पतले इंसान के हों। लेकिन ये निशान मेरे टेंट के ठीक पास तक आ रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए थे, जैसे हवा में घुल गए हों। मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई, जो मैंने टेंट के बाहर बर्फ में दबा रखी थी। बोतल का ढक्कन खुला था और अंदर का पानी जम चुका था। जमने से पहले उसमें कुछ काले रेशेदार बाल गिरे हुए थे, जो किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये सिर्फ जानवर नहीं था, ये कुछ और था। मैं अपने उपकरण पैक करने लगा। मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह अब सुरक्षित नहीं लग रही थी। मैं अपनी जीप की ओर बढ़ने लगा, जो जंगल के किनारे एक छोटी सी पगडंडी पर खड़ी थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे दूर से एक और आवाज़ सुनाई दी। ये एक फुसफुसाहट थी जो मेरे नाम को पुकार रही थी, अर्जुन। आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, लेकिन फिर वो आवाज़ और तेज़ हुई और अब वो मेरे ठीक बगल से आ रही थी। अर्जुन, भूख लगी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तेज़ी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवा में सड़ी हुई बदबू और तेज़ हो गई थी। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे चारों ओर घूम रही है। मैं तेज़ी से भागने लगा। बर्फ़ पर मेरे जूते धंस रहे थे और हर कदम के साथ मेरी सांसें फूल रही थीं। मैं जीप तक पहुंचना चाहता था, बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। भागते हुए मैं एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की झोपड़ी के पास से गुजरा। झोपड़ी की दीवारें ढह चुकी थी और छत पर बर्फ़ की मोटी परत जमी थी।
झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लकड़ी को खरोंच रहा हो। मैंने अपनी राइफल उठाई और सावधानी से झोपड़ी के अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था और हवा में ठंडक और ज़्यादा बढ़ गई थी। झोपड़ी के बीच में ज़मीन पर कुछ हड्डियाँ बिखरी पड़ी थीं। ये किसी जानवर की हड्डियाँ नहीं थी, ये इंसानी हड्डियाँ थीं। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। ये हड्डियाँ, ये यहाँ कैसे आईं? तभी मुझे झोपड़ी के एक कोने में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। ये किसी पुरानी भाषा में लिखा था, लेकिन कुछ शब्द मुझे समझ में आ रहे थे। वेंडिगो, भूख, बर्फ, आत्मा। मेरे दिमाग में एक पुरानी लोक कथा कौन थी? वेंडिगो, उत्तरी अमेरिका के आदिवासी समुदायों की एक भयानक लोक कथा। एक ऐसा प्राणी जो अत्यधिक भूख और नरभक्षण के कारण इंसान से दानव में बदल जाता है। ये अक्सर बर्फीले एकांत जंगलों में भटकता है। ये कभी संतुष्ट नहीं होता और इसकी भूख बढ़ती जाती है। मुझे याद आया कि गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे जंगल में जाने से पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा, इन जंगलों में एक प्राचीन बुराई भटकती है। वो भूख से कभी संतुष्ट नहीं होती। जो कोई भी उसकी नज़र में आता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। मैंने उनकी बात को अंधविश्वास मानकर टाल दिया था। अब मुझे उस बुजुर्ग की बात का मतलब समझ में आ रहा था। मैं झोपड़ी से बाहर निकला और तेज़ी से भागने लगा। मुझे पता था कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वह मुझे ढूंढ ले। मैं अपनी जीप की ओर भाग रहा था। बर्फ़ पर मेरे जूते धंस रहे थे और हर कदम के साथ मेरी सांसें फूल रही थी। अचानक मुझे अपने पीछे एक तेज़ ठंडी हवा महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा, वहाँ वो था, एक भयानक आकृति, बहुत ऊंचा, लगभग 10 फीट लंबा। उसका शरीर इतना दुबला पतला था कि उसकी हड्डियां साफ दिख रही थी, जैसे वह सिर्फ चमड़ी और हड्डियों का ढांचा हो। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद और सूखी थी और उस पर जगह जगह गहरे काले निशान थे, जैसे वो जम गया हो। उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं और उनमें से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। उसके दांत नुकीले थे और उसके मुंह से एक लंबी काली जीभ बाहर निकली हुई थी। उसके हाथ लंबे थे और उसकी उंगलियों पर लंबे नुकीले नाखून थे, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। ये वेंडिगो था, हिमपिशाच। वो मेरे सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक भयानक अमानवीय भूख थी। हवा में सड़ी हुई बदबू और तेज़ हो गई थी और मुझे लगा जैसे मेरे फेफड़े जम रहे हों। वेंडिगो ने एक धीमी गहरी गर्जना की। ये किसी जानवर की नहीं, बल्कि किसी ऐसे प्राणी की आवाज़ थी जो सदियों से भूखा हो। उसकी आवाज़ से जंगल कांपने लगा। मैं डर के मारे जम गया। मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मैं बस उसे देखता रहा और उसकी आंखों में मुझे अपनी मौत साफ दिख रही थी। अचानक वेंडिगो ने एक तेज़ झपटा मारा। उसकी गति इतनी ज़्यादा थी कि मुझे उसे देखने का भी समय नहीं मिला। वो मेरे ठीक सामने आ गया। उसके नुकीले नाखूनों ने मेरे कंधे को छुआ और मुझे एक तेज़ बर्फीला दर्द महसूस हुआ। मैं चीख पड़ा और पीछे हटा। वेंडिगो ने फिर से झपटा मारा और मैं किसी तरह उससे बच निकला। मैंने अपनी राइफल उठाई और उस पर निशाना साधा। दूर रहो, मैंने चिल्लाया। मैंने गोली चलाई। गोली वेंडिगो के सीने में लगी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो हंसा, एक भयानक अमानवीय हंसी। उसकी हंसी से जंगल मिट्टी पिघलने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, वेंडिगो ने एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ में कहा। भूख कभी नहीं मरती। मैं भागने लगा। अब मुझे अपनी जान बचानी थी। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस भाग रहा था। वेंडिगो मेरे पीछे था। उसकी लंबी पतली टांगें बर्फ़ पर तेज़ी से चल रही थी। उसकी गति इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा जैसे वो हवा में तैर रहा है। मैं एक जमे हुए तालाब के पास पहुंचा। तालाब की सतह बर्फ़ की मोटी चादर से ढकी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने तालाब के किनारे पर अपनी राइफल फेंकी और तालाब पर कूद पड़ा। बर्फ़ पर मेरे जूते फिसल रहे थे, लेकिन मैं किसी तरह आगे बढ़ रहा था। वेंडिगो मेरे पीछे था। उसकी भयानक सांसें मेरे ठीक पीछे महसूस हो रही थीं। अचानक तालाब के बीच में बर्फ़ में एक दरार पड़ी। मैं उस दरार से बच निकला, लेकिन वेंडिगो ने उस पर पैर रखा। बर्फ़ टूट गई और वेंडिगो पानी में गिर गया। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक नहीं रही। वेंडिगो तुरंत पानी से बाहर निकला। उसके शरीर से भाप निकल रही थी और उसकी आंखें और भी ज़्यादा चमक रही थीं। वो और भी ज़्यादा क्रोधित लग रहा था। तुम मुझे नहीं रोक सकते, वेंडिगो ने चिल्लाया। मैं भागता रहा जब तक कि मैं एक प्राचीन विशाल पेड़ के पास नहीं पहुंचा। पेड़ इतना पुराना था कि उसकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं और उसके तने पर अजीबो-गरीब निशान बने हुए थे। मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्ग ने कहा था कि इस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जहां प्राचीन आत्माएं निवास करती हैं और वो बुराई को दूर भगा सकता है।
मैंने पेड़ के तने को छुआ। पेड़ ठंडा था, लेकिन मुझे उसमें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। वेंडिगो मेरे ठीक पीछे था, उसकी भयानक सांसें मेरे ठीक पीछे महसूस हो रही थीं। तुम कहाँ भागोगे? वेंडिगो ने कहा। ये जंगल मेरा है और तुम मेरे हो। मैंने हिम्मत की और अपनी जेब से एक माचिस निकाली। मुझे याद आया कि वेंडिगो आग से डरते हैं। मैंने माचिस जलाई और उसे पेड़ की सूखी पत्तियों पर फेंका। आग तुरंत फैल गई। आग की रोशनी में वेंडिगो पीछे हटा। उसकी आंखों में डर था। वो आग से दूर भागने लगा। नहीं, आग, वेंडिगो ने फुसफुसाया। मुझे पता था कि ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने आग को और फैलाने की कोशिश की। मैंने सूखी लकड़ियाँ और पत्तियाँ आग में फेंकीं। आग तेज़ी से फैलने लगी और जंगल का एक हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। वेंडिगो आग से दूर भाग रहा था, लेकिन उसकी भूख उसे वापस खींच रही थी। वो आग के चारों ओर घूम रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अचानक वेंडिगो ने एक भयानक चीख मारी। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा। उसकी चीख के साथ ही उसके शरीर से बर्फ पिघलने लगी और वो धीरे धीरे धुंधला होने लगा। भूख कभी नहीं मरती, वेंडिगो ने फुसफुसाया, और फिर वो हवा में विलीन हो गया जैसे कभी था ही नहीं। आग की लपटें धीमी हो गईं और जंगल में सन्नाटा छा गया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज़ चल रही थीं। मैं थक गया था, लेकिन मैं बच गया। सुबह हुई। सूरज की रोशनी जंगल पर पड़ रही थी और बर्फ़ पिघलने लगी थी। मैं किसी तरह अपनी जीप तक पहुंचा। जीप का दरवाज़ा खुला था और अंदर मेरे कुछ राशन के पैकेट बिखरे पड़े थे। मैंने जीप स्टार्ट की और जंगल से बाहर निकला। मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस यहाँ से दूर जाना चाहता था। मैं शहर वापस आ गया, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं था। हर रात मुझे वेंडिगो की भयानक आवाज़ें सुनाई देती थीं। मुझे उसकी सड़ी हुई बदबू महसूस होती थी, और सबसे डरावनी बात, मुझे खुद में एक अजीब सी असहनीय भूख महसूस होने लगी थी। ये भूख किसी सामान्य भोजन की नहीं थी। ये एक ऐसी भूख थी जो कभी संतुष्ट नहीं होती थी। कभी कभी जब मैं आईने में देखता था तो मुझे अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती थी, जैसी मैंने वेंडिगो की आंखों में देखी थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी जो कभी जाती नहीं थी। मुझे पता था कि वेंडिगो मुझे छोड़कर नहीं गया था। वो मेरे अंदर कहीं छिपा हुआ था। शायद उसने मुझे शापित कर दिया था। शायद मैं भी धीरे धीरे उसी में बदल रहा था। मैं अब कभी बर्फीले जंगलों में नहीं जाता। मैं अब कभी रात में अकेला नहीं रहता। लेकिन मुझे पता है कि वो भूख, वो ठंडक और वो भयानक आवाज़ वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और कभी कभी जब रात बहुत सर्द होती है और चांद बादलों की ओर से झांकता है, तो मुझे लगता है कि मैं दूर से एक लंबी दर्दनाक चीख सुन रहा हूँ। ये चीख जंगल की चुप्पी को चीरती हुई मेरे कानों तक पहुँचती है और मुझे याद दिलाती है कि हिम पिशाच का शाप कभी ख़त्म नहीं होता। ये थी आज की डरावनी कहानी इट्स 3 AM क्लॉक की ओर से। अगर इस अंधेरे में आपको भी कोई परछाई महसूस हुई हो तो समझ जाइए, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और भी खौफनाक और रहस्य से भरी कहानियों के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इट्स 3 AM क्लॉक। और हाँ, घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब घड़ी की सुई रात के 3 पर रुकेगी, हम फिर लौटेंगे एक नई सिहरन के साथ। हमें फॉलो करें और डर की इस दुनिया में हमारे साथी बने। फिर मिलेंगे अगली डरावनी रात में ठीक 3 AM पर।